नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें अभ्यर्थियों के नंबर और ओवरऑल रैंक को बताया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी का जो नंबर है और ओवरऑल रैंक है, ये कल जारी हुआ है। अब अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कल से बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, विद्यार्थी खुद संस्थान आकर बातें कर रहे हैं कि हमारा इतना रैंक आया है, इतना नंबर आया है, तो हमारा चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए कि नहीं होगा। तो इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि 50% पे अगर रोस्टर जारी होता है तो लगभग कितने रैंक तक जनरल का सिलेक्शन होगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, महिलाओं की क्या स्थिति है, एक्स सर्विसमैन या जो डिपार्टमेंट वालों ने एग्जाम दिया था, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कुछ डाउट्स था। जैसे कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें पॉइंट में नंबर कैसे आ रहे हैं, ये पहला डाउट था। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलना था, तो पॉइंट में कैसे नंबर्स आ रहे हैं जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसके अलावा 4 प्रश्न जो विलोपित हुए हैं, तो विलोपित जो प्रश्न हैं उनके नंबर्स कैसे ऐड होंगे, क्या सभी अभ्यर्थियों को विलोपित जो प्रश्न हुए हैं उसका बराबर नंबर मिलेगा या किसी को ज्यादा किसी को कम। इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग स्थिति समझ में आ जाएगी कि सिलेक्शन कितने रैंक तक होने की उम्मीद है। एकदम एग्जैक्ट डेटा हम आपको नहीं दे सकते, वो रोस्टर जारी होने के बाद ही दे सकते हैं, लेकिन हम लगभग आपको सही आंकड़ा दे देंगे। जैसा कि पहले भी हम आपको लगभग सही आंकड़ा हमेशा देते आए हैं। जैसा कि हमने बोला भी था कि एसआई प्री में कट ऑफ लगभग इतना जाने वाला है, उसी के आसपास कट ऑफ भी जाएगा। आज के इस एनालिसिस के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके सारे सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी पहले मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। ये हमारे संस्थान में सीजीएसआई मेंस के नए बैच को लेकर है। हमारे संस्थान में सीजीएसआई मेंस के बहुत सारे बैचेस आरंभ हो चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बैच हमने आरंभ किया था 3 फरवरी को, जो कि हमारे नए ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच में आरंभ हुआ था। उसके बाद 15 तारीख को 2 बैचेस आरंभ हुए थे हमारे हेड ऑफिस में भी और सिटी प्लाजा ब्रांच में भी। एक और नया बैच हमारे यहां पर 27 फरवरी से आरंभ हो रहा है। तो एसआई मेंस के लिए, मतलब सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए ही एक और नया बैच हमारे यहां 27 फरवरी से आरंभ हो रहा है। ये स्पेशल बैच है। क्यों इसको स्पेशल बैच बोल रहा हूं? क्योंकि छात्रों की मांग पर यह बैच आरंभ किया जा रहा है। छात्रों की मांग थी कि गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक विशेष बैच लाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो सिलेबस को आपको समझ में आएगा कि पेपर 1 जो है ये भाषा का पेपर है, जहां पे हिंदी 125 अंक का आएगा और अंग्रेजी 75 अंक का आएगा। पेपर 3 योग्यता परीक्षण का है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का है, जहां से 200 नंबर के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 2 है जीएस का। तो जीएस लगभग सभी बच्चों ने पढ़ लिया है। कहीं ना कहीं अगर प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी किए हैं एसआई के लिए ही, तो आपने जीएस बहुत अच्छी से कवर किया था। तो जीएस पढ़ा हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चों का यह मांग था कि सर हमको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी की कक्षाएं प्रोवाइड कराइए। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं संचालित होंगी। 27 फरवरी से यह बैच आरंभ हो रहा है। मतलब 400 अंकों की आपकी तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। न्यूनतम फीस है। अगर मैं फीस की बात करूं तो ऑनलाइन अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होंगी, तो अगर आप ऑनलाइन इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो फीस है 5,000 रुपए मात्र। अगर आप ऑफलाइन इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस होगी 6,000 रुपए। तो न्यूनतम फीस हमारे द्वारा रखी गई है। ऑनलाइन लाइव अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस पे करनी होगी 5,000 रुपए। ऑफलाइन अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस होगी 6,000 रुपए। तो न्यूनतम फीस है। 400 अंकों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये बैच जो संचालित होगा, ये हमारी नई ब्रांच जो कि सिटी प्लाजा में आरंभ की गई है, यहां पर संचालित होगा। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में आरंभ की गई है।
एड्रेस देख सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर, सिटी प्लाजा, नियर अनुपम गार्डन, बिसाइड्स अग्रवाल हॉस्पिटल, रायपुर। समय जो होगा शाम 4 बजे से 7 बजे तक का होगा। ध्यान रखिएगा, 3 घंटे की क्लासेस होंगी। एक क्लास होगी आपकी गणित और रीजनिंग की, एक होगी हिंदी की और एक होगी अंग्रेजी की। तो 3 क्लासेस होंगी। तीनों पोर्शन को साथ में लेकर क्लासेस आरंभ होंगी। मतलब गणित और रीजनिंग की एक क्लास होगी, हिंदी की एक क्लास होगी और अंग्रेजी की एक क्लास होगी। तो ज्यादा समस्याएं जो है अभ्यर्थियों को इन्हीं विषयों में आ रही है। गणित नहीं बनता है, अंग्रेजी नहीं बनता है, हिंदी में डाउट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। पेपर सेकंड जीएस का है, जो कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने पढ़ लिया है। जीएस तो वही पढ़ना है, उसमें छत्तीसगढ़ है और भारत है, तो वही सारा कुछ कवर करना है आपको। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक विशेष बैच लाया जाए। तो यह बैच 27 फरवरी से आरंभ हो रहा है। समय है शाम 4 बजे से 7 बजे तक। ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आना होगा। ऑनलाइन लाइव आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं क्लास को। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, प्रॉपर नोट्स तैयार हो सके। जब तक कक्षाएं संचालित होंगी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, पीडीएफ भी रहेगा हर क्लास का। इसके अलावा आप देखेंगे तो वर्तमान में जो व्यापम की परीक्षा प्रणाली है उसी को ध्यान में रखकर कक्षाएं संचालित होंगी। तो बहुत ही शानदार बैच है, 27 फरवरी से आरंभ हो रहा है। तो जरूर आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा प्रदान करिए। तो 27 फरवरी शाम 4 बजे से 7 बजे हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 400 अंकों की शानदार तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो जरूर आप इस बैच से जुड़ें। तो ये हो गई जानकारी हमारे नए बैच को लेकर। अब कुछ जानकारी आपको हमारे सुधीर सर देंगे, जो कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति को लेकर है। अब मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो का मुख्य विषय है। क्या होगा कट ऑफ, कैसे होगा डिसाइड, की इतना रैंक आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना नंबर आ रहा है, इन सारी बातों पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे, उसमें कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, जनरल के कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ओबीसी के कितने थे, एससी के कितने थे, एसटी के कितने थे। सारी बातों पर सुधीर सर चर्चा करेंगे। तो मैं सर को माइक देता हूं। सर चर्चा करेंगे अभ्यर्थियों की उपस्थिति को लेकर। सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, कल आपके मार्क्स जारी हो गए हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं इस एग्जाम में, यानी एसआई प्रारंभिक परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनकी संख्या पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है उसके अनुसार 62,990 अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया है, जिसमें से सामान्य वर्ग के कुल अभ्यर्थी शामिल हुए 9,282। और इस 9,282 अभ्यर्थियों में पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या थी 7,319 और महिला अभ्यर्थियों की संख्या थी 1,963। इसके बाद बात करते हैं कुल ओबीसी अभ्यर्थियों की, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी थे। तो कुल 27,270 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या थी 21,800 और महिला अभ्यर्थियों की संख्या थी 5,470। कुल अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो 16,851 अभ्यर्थियों ने यह एग्जाम दिया है, जिसमें से 12,176 पुरुष अभ्यर्थी शामिल थे और 4,675 अभ्यर्थी महिला वर्ग के, है ना, अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। कुल अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों की बात करें तो 9,587 अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 7,244 रही और महिला अभ्यर्थी कुल 2,343 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से कुल 62,990 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है एग्जाम में। यहां से एक मोटा मोटा आपको एहसास हो जा रहा होगा कि भाई हमने इस
इस कंपटीशन में अपना स्तर क्या है। ठीक है, आप अपना ओवरऑल रैंक देख चुके हैं, इसका डीप एनालिसिस आपको निखिल सर करके बताएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं सर को। सर, आप अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा डाउट है कि सर अगर कोई सर्विसमैन है तो उससे संबंधित रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, उसका कट ऑफ कैसे जाएगा, जो एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, महिला को वर्ग के, जैसे महिलाओं की आप स्थिति देखेंगे तो लगभग टोटल 15,000 महिलाएं इस परीक्षा में शामिल हुई। बिल्कुल 15,000 महिलाएं, जो कि बहुत कम है। आप देखेंगे 62,990 में से 15,000 महिलाएं शामिल हुई। उपस्थिति की बात कर रहे हैं, फॉर्म भरने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, उपस्थिति की बात कर रहे हैं। 62,990 लोग उपस्थित हुए हैं इस परीक्षा में। 62,990, मोटे मोटे तौर पे लगभग 15,000 महिलाएं यहाँ पे आपको दिखेंगी। 15,000 महिलाएं। और महिलाओं को आपको और समझ में आएगा, अभी जब निखिल सर समझाएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि कैसे महिलाओं को फायदा पहुंचने वाला है, महिलाओं का जो सिलेक्शन है वो किस रैंक तक हो सकता है। तो बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दो बात और है सर, जैसे दशमलव में कैसे नंबर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के डाउट है कि दशमलव में कैसे नंबर आ रहे हैं, जबकि नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा 4 प्रश्न विलोपित हो गए सर। बिल्कुल 4 प्रश्न विलोपित हो गए हैं। अब 4 प्रश्न विलोपित हुए हैं तो देखा जाए तो आपके नंबर कैसे आ रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके नंबर किस प्रकार से दिए गए हैं। तो 300 अंकों का ये पेपर था, 100 प्रश्न थे पहले, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलना था। अब क्या हुआ, पूर्णांक तो 300 ही है, लेकिन प्रश्न कितने हो गए, 96 प्रश्न हो गए, क्योंकि 4 प्रश्न हो गए विलोपित। तो प्रश्न कितने हो गए, 96। पूर्णांक तो 300 ही है, आपके जो नंबर जारी हुए हैं वो 300 में से जारी हुए हैं। 300 में आपने कितना अर्जित किया है, तो 300 नंबर का पूर्णांक है, लेकिन प्रश्न है 96। अब 96 से 300 को भाग देंगे तो 3.125 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको एक सही उत्तर के लिए कितना नंबर मिला है, 3.125। कहने का मतलब अगर आपके 50 सही उत्तर हैं, 96 में से काउंट करेंगे, क्योंकि 4 तो हटा दीजिए, 4 तो विलोपित हो गए, तो 96 में से अगर आपके 50 प्रश्न सही हैं तो आपका नंबर कैसे काउंट करेंगे, आप 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से। आप चेक करके देखिएगा, आपके वही नंबर आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। आपके पास जेरोक्स होगा ओएमआर का, क्योंकि व्यापम देता है सर, तो जेरोक्स तो होगा। उस जेरोक्स में 4 प्रश्न जो विलोपित हुए हैं उसको हटा दीजिए, बचे प्रश्नों में देख लीजिए कितने सही हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने सही हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करिए 3.125 से, आपको आपके नंबर उतने ही दिखाई देंगे जो मेरिट लिस्ट में हैं। जो मेरिट लिस्ट नहीं बोलेंगे इसको, जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में आपके नंबर उतने ही दिखाई देंगे। आप मल्टीप्लाई करिएगा, 50 प्रश्न अगर आपके सही हुए हैं तो 50 का मल्टीप्लाई करिए 3.125 में। नेगेटिव तो कुछ था नहीं, तो नेगेटिव कुछ था नहीं, तो 50 का मल्टीप्लाई करिए 3.125 में। इसी कारण आप देखेंगे कुछ खास बातें, जैसे कल जो सूची जारी हुई है आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सेम नंबर लाने वाले कितने ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों हो पाया। अब मान लीजिए आपके 50 प्रश्न सही हैं, मेरे भी 50 प्रश्न सही हैं, तो आपके और मेरे नंबर क्या होंगे, सेम, क्योंकि नेगेटिव तो था नहीं यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो आपके नंबर मेरे नंबर सेम हो जाएंगे। अगर आपने भी 50 सही किया, मैंने भी 50 सही किया। मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा देखा सर, 100 नंबर लाने वाले लगभग 6,000 से ऊपर लोग हैं। बहुत ज्यादा है। 100 नंबर लाने वाले मतलब जिनके नंबर 100 हैं, एग्जैक्ट 100, ये सेम नंबर लाने वाले लगभग 6,000 से ऊपर लोग हैं। बहुत है सर। तो ऐसा हर जगह हुआ है, आप देखेंगे तो 100 नंबर लाने वाले लगभग 6,000 से ऊपर लोग हैं। तो ऐसे ही सेम नंबर लाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इसका लाभ भी कैसे मिलेगा सिलेक्शन में, जो कि राजपत्र में लिखा हुआ है, निखिल सर बताएंगे आपको, अभी पूरा बताएंगे आरक्षण का मुद्दा क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या होगा, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ये जो सेम नंबर वाली बात कर रहा हूं इसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि राजपत्र में कुछ बातें लिखी गई हैं, सर बताएंगे उसको अभी। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चों का डाउट था सर कि अगर 250 नंबर आपका है, 250 मेरा है, तो किसी को पहला रैंक मिल गया, किसी को दूसरा मिल गया, तो ये एज के हिसाब से मिलता है। एज के हिसाब से जो ज्यादा बड़ा है उसे पहले रखा गया, बिल्कुल, जो एज कम है उसको नीचे रखा गया। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों का 250 नंबर आया है, इसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1993 है और इसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1990 है, तो 1990 वाले का रैंक क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड रैंक में भी सेम है। हाँ, वो 250 उन्हीं का है, उसी का एग्जांपल लिया हूं मैं। फर्स्ट और सेकंड का अगर नंबर सेम है, मान लीजिए 250, इसका डेट ऑफ बर्थ 1993, इसका है 1990, तो 1990 वाले का रैंक हो जाएगा फर्स्ट, 1993 वाले का हो जाएगा सेकंड।
तो नंबर आप अपने काउंट कर सकते हैं, आपको वही नंबर दिखाई देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3.125 से। क्योंकि बच्चों का डाउट था सर 4 प्रश्न विलोपित हुए तो सबको क्या 12-12 नंबर बोनस मिल गए, ऐसा नहीं होता है, सबको बराबर बोनस नहीं मिलता है। 96 प्रश्न हो गए, पूर्णांक 300, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको नंबर मिलेंगे 3.125। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको आपके नंबर वही मिलेंगे जो आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे की। 50% पे अगर रोस्टर जारी होता है तो कट ऑफ लगभग कितना जाएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, सारी बातों पर निखिल सर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो सर हम लोग ये देख लेते हैं कि जब राजपत्र आया था, है ना, शुरुआत वाला में, तो उसमें 58% पर क्या किया गया था, रोस्टर जारी किया गया था। तो अगर 58% पर अगर हम रोस्टर की बात करें तो कुल 975 पदों में 405 पद आपका किसका मिलेगा, जनरल का मिलेगा। 975 यहाँ पास है और ये 405 पद है किसका, जनरल का। और इसमें अनुसूचित जाति का कितना है, 115 पद मिलेगा हमें, 318 मिलेगा अनुसूचित जनजाति का, और अन्य पिछड़ा वर्ग का मिलेगा जो कि नॉन क्रीमिलियर है, उनका मिलेगा 137 के आसपास। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार बिल्कुल कर देता हूं मैं। टोटल 975 आप देख पा रहे हैं, योग ये 58% के 58% के हिसाब से है। ठीक, ये जो जारी किया गया था उसी के हिसाब का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो 975 टोटल पद हैं, देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित जो है ये 405, अनुसूचित जनजाति जाति 115, अनुसूचित जनजाति 318, अन्य पिछड़ा वर्ग 137। ये 58% के हिसाब से, 58% के हिसाब से। अब इसमें 975 पद केवल एक ही पोस्ट के लिए तो थे नहीं, इसमें टोटल पदों की जो संख्या थी, मतलब यहाँ पर जो भी भर्ती होने वाली थी वो 8 प्रवर्ग में होने वाली थी। अब इस प्रवर्ग के हिसाब से भी आपको देखना होगा कि 975 में से 58 किसको मिलेगा, तो सूबेदार को, फिर उप निरीक्षक को 577, जो कि समान रहेगा, ये तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रवर्ग के हिसाब से यहाँ नौकरियां निकाली गई हैं, तो ये तो आंकड़े बदलने वाले हैं नहीं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। अगर मान लेते हैं 58 है यहाँ पास और यहाँ पास 58% आपको रिजर्वेशन हो जाएगा, तो ये 58% आपको अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में 58% रिजर्वेशन चला जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा सर वो कहाँ हो जाएगा, तो वो अनारक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाला जाता है क्या, यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम। मतलब एक बार सर मैं और हाँ, क्लियर कर दूं बच्चों को। 58 अगर टोटल पोस्ट है सूबेदार का, हाँ, अब मान लीजिए 58% अगर रिजर्वेशन लागू होता है, 58% का रिजर्वेशन अगर लागू होता है, रोस्टर लागू होता है, तो 58% हो गया रिजर्व, 58% हो गया रिजर्व, आरक्षित। 58% रिजर्व किसमें होगा, ओबीसी में, एसटी में और एससी में। ठीक, तो 58 सीटें हैं सूबेदार की, तो इसका 58% हो गया रिजर्व। अब आपको बताया जाएगा कितना है ओबीसी का, कितना है एसटी का, कितना है एससी का, तो उसके हिसाब से सीट बढ़ गई 8, 19 और 7। जो बचा वो पूरा का पूरा क्या है, अनारक्षित है। सर ये बोलना चाह रहे हैं। और इसी को अगर हम सर रोस्टर सिस्टम को अलग कर देते हैं, यहाँ पास अगर हम अभी हाईकोर्ट के जो आदेश थे कि 58 को हम क्या मानते हैं, अमान्य घोषित कर देते हैं, है ना, तो फिर अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशानुसार है वो 50% पे ले लेते हैं, क्योंकि अगर टफ वाला लेते हैं तो आसान वाला 76% में तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो क्यों ना हम 50% पर रोस्टर को मान लेते हैं और 50% के हिसाब से आरक्षित पदों को देख लेते हैं। तो हमारे द्वारा जो डाटा निकाला गया है 50% के लिए, वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपको अब स्पष्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो यहाँ पास पदों की संख्या सेम रहेगी, 58, 577, 69, 247, 6, 3, 6 और 9, जो कि टोटल मिलाकर कितना होगा, 975। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, आरक्षण निकालना है कि 50% आरक्षित सीटें होंगी, तो एसटी, एससी और ओबीसी में आपके 50% आरक्षण चले जाएंगे, और बाकी जो 50% बचेगा वो किसका बचेगा, जनरल का सीट बचने वाला है। सर इस 50% में कितना ओबीसी का, एसटी का, एससी का, वो बता दीजिए। ये लगभग लिया गया है सर यहाँ 14%, जो सरकार के द्वारा 16% ओबीसी का, 16% ओबीसी का दिया गया, एसटी का यहाँ 20% लिया गया है, और 14% किसका लिया गया, एससी का लिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से, या फिर ये चेंज था ना, ये 14% ओबीसी का, 14% ओबीसी का है ना, 14% है, बिल्कुल सर, 14% ओबीसी का, 14% लेंगे हम लोग, 14% ओबीसी का था, एसटी का अपना 20 लिया गया था, और 16% एससी का। ये करेक्ट था सर, ये करेक्ट है ना। तो यहाँ पास इसी के हिसाब से 50% आपका रिजर्व हो गया, अब 50% यहाँ पर जनरल वाला हो गया।
अब जो हम लोग निकालेंगे कट ऑफ इन्हीं रोस्टर के आधार पर निकालेंगे कि यहाँ पास 975 पदों में अब लास्ट वाला जो होगा जनरल का कुल टोटल वो होगा 492 के आसपास। हो सकता है कि 490 प्लस माइनस आप फ्री कर लीजिए, वहां पास लगभग इतना जाएगा। अच्छा, यहाँ पास क्या होने वाला है कि जब आप प्री का पेपर दिए हैं, अब उसमें जब मेंस लिखेंगे तो यहाँ पास प्रवर्ग के हिसाब से 20 गुना नहीं लेगा, वो टोटल पदों का 20 गुना लेने वाला है। जैसे 975 का 20 गुना, अब उसमें से जनरल का 20 गुना, न कि 30 का 20 गुना। इस चीज को ध्यान रखना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पास गलतियां कर रहे हैं कि सर क्या पदों के हिसाब से जैसे सूबेदार का 30 है तो मैंने प्रेफरेंस में अपना सूबेदार भरा था, तो वो गलत है। बहुत बढ़िया बात बोले सर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए इस बात को। आप अगर देखेंगे तो जनरल की सीट 50% के हिसाब से 492, जिसमें आप देखेंगे तो ये अलग अलग पद हैं। टोटल सीट है जनरल की 492। देखा जाए तो कुल पद 975 थे, जिसमें जनरल की सीट है 492, तो 492 का 20 गुना लेगा जी। ऐसा मत सोचना किसका 20 गुना, इसका 20 गुना, इसका 20 गुना, इसका 20 गुना, टोटल 492 है, 492 का 20 गुना लेगा। ये डाउट इसलिए आ रहा था ना सर, क्योंकि प्रेफरेंस पहले ही भरवा लिए इन्होंने। प्रेफरेंस पहले भरवा दे कि सूबादार बनना चाहते हो कि उप निरीक्षक में आप इसमें प्लाटून कमांडर बनना चाहते हो, तो इसलिए कंफ्यूजन आ रहा था। तो इस कंफ्यूजन को आप पहले ही दूर कर लीजिए कि यहाँ पास आपके वहां जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसके अनुसार नहीं जाएगा, वो टोटल पदों का यहाँ 20 गुना लेने वाला है। राजपत्र में ऐसा लिखा भी है, साफ साफ लिखा है कि हम पदों का 20 गुना लेगा, 20 गुना लेगा, कुल पदों का 20 गुना लेगा। तो यहाँ पास अब हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो कुल जनरल के पद में 20 गुना के हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं कि यहाँ अगर 492 पद जनरल के हैं तो उसमें से कट ऑफ कितना जाएगा, 153 पद एससी के हैं तो उससे हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, अगर एसटी के 194 पद हैं तो उसमें से कितना जाएगा, और ओबीसी के 136 हैं तो वहां से कितना जाएगा। अगर यहाँ पास एक नया पेज ऐड करते हैं हम लोग और जनरल के लिए सबको अलग लिख लेते हैं। सर पेन दीजिएगा एक मिनट, हाँ से कर लेते हैं। जनरल का यहाँ पास आपको पद कितना मिलेगा, 492, 492 आपको मिलेगा जनरल का। ठीक है, ओबीसी का भी लिख लेते हैं। ओबीसी का है सर 153, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 136 है, 136 आपको 136 मिलेगा। एससी का और एसटी का भी देखना पड़ेगा, इसका है 153 और एसटी का 153 और 194। तो इस प्रकार से ये चारों के यहाँ सीटें निकल गई, जो कि कुल 975 हो जाएगा आपको अगर आप इसे जोड़ेंगे, है ना, तो ये 975 होने वाला है। ये 50% के हिसाब से एनालिसिस, बिल्कुल 50% के रोस्टर के हिसाब से। अब इसमें जो सर एनालिसिस निकाला गया है ना, जैसा कि राजपत्र में बोला गया था कि आपको हर प्रवर्ग से आपको भूतपूर्व सैनिक और जो पुलिसमैन वाले हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पास आपको 10% आपको मिलेगा क्या, सैनिक एक्स सर्विसमैन वाले में, और 5% मिलेगा किसमें, पुलिस डिपार्टमेंटल वाले में। तो आपको हर प्रवर्ग में से पहले तो इनको घटाना पड़ेगा कि जनरल में से आप 15% घटाइए, ओबीसी में से 15% घटाइए, एसटी में से और एससी में से भी आपको 15% आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से सर एक पेज और ऐड करते हैं जनरल के लिए। 492 पद यदि जनरल के हैं यहाँ पास, तो उसमें से आपको एक्स सर्विसमैन का लगभग 50 पद 10% के हिसाब से लगभग, ये जो भी डाटा है दोस्तों लगभग के हिसाब से होगा, ठीक है, अप्रोक्स निकाला जा रहा है। एग्जैक्ट कटअप तो सर आयोग ही बता पाएगा, है ना, जो डिपार्टमेंट है वही बता पाएगा। लेकिन अगर आपको अभी जो समस्याएं आ रही हैं कि मेरा इतना रैंक आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पास बताया जा रहा है, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ 50 क्या लिखे हैं, तो 492 सीट आपने देखी जनरल की। अब जनरल की 492 में से कितना परसेंट सर आपने बोला, 10%। तो उसको मोटा मोटा मान लो कितना, 500 मोटा मोटा 500 मान लो। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। तो 50 सीट यहाँ किसकी रिजर्व हो चुकी है, एक्स सर्विसमैन की। 492 जनरल की है, हर प्रवर्ग से सर बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 492 में से 10% एक्स सर्विसमैन के लिए, 136 में से 10%, 153 में से 10% और 194 में से 10%। इसके अलावा 5% सर क्या बोल रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले के लिए। तो 5% कितना हो जाएगा सर, 25 ले लेते हैं। तो आप देखेंगे तो ये 50 सीट 492 में से हो गई एक्स सर्विसमैन के लिए और 25 सीट हो गई पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। सर ये तो खुशखबरी भी है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में जितने रिजर्व पद है ना, लगभग उससे कम ही एग्जाम दे रहे हैं। एक्स सर्विसमैन जो देख रहे हैं वो सुन लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम दिए हो तो आप
अभी तक हमारी जो एनालिसिस कहती है, हाँ, अभी तक जो हमारी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से सब पक्का है। है। बैक हाँ। सर्विसमैन को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका सिलेक्शन पक्का है, और पुलिस वाले को भी खुशखबरी है, उनका भी चांसेस बहुत अच्छा है, उनका चांसेस भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब जो जनरल वालों के लिए पदों की संख्या बचेगी, जो कि अन्य अभ्यर्थी हो जाते हैं, है ना, वो बचेगी लगभग 417 या 415 के आसपास। अब इसमें से सर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आपको घटाना पड़ेगा, जो कि महिलाओं को दिया जाता है। अब इसमें से यदि मैं जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाता है या फिर हर पदों में दिया जाता है 33%, अगर मैं उसे घटाता हूं तो यहाँ महिलाओं के लिए चले जाएगा वो 138 सीटें हो जाएंगी, और जो पुरुष के लिए हो जाएगा, मेल के लिए हो जाएगा वो 279 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसका 20 गुना लेंगे हम, क्योंकि जनरल का टोटल 20 गुना लेना है, तो यहाँ भी 20 गुना और यहाँ भी 20 गुना लेना पड़ेगा आपको, दोनों जगह 20 गुना लीजिए। तो आपने क्या किया, 20 गुना ले लिया। अगर हम यहाँ पर डाटा निकालते हैं तो इसका 20 गुना आ जाएगा दोस्तों 8340, जो कि जनरल के इतने रैंक तक आपको सिलेक्शन देगा। लेकिन यहाँ भी लोचा है सर, क्या महिलाओं वाले का, अभी समझाते हैं कैसे महिलाओं का यहाँ पर हटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ गलती कर रहे हैं बच्चे थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं तो यहाँ 2760 हो जाएगा महिला का, और यहाँ हो जाएगा 5000 लगभग 580, लगभग 5600 पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ा है हमें। उसका रीजन है, यदि आप राजपत्र के नियम नंबर 6 को देखेंगे, उसमें भी उपखंड 8 या 9 को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि प्लाटून कमांडर महिलाओं के लिए नहीं है, साफ मेंशन कर दिया गया सर। इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि अगर मैं प्लाटून कमांडर के पोस्ट को देखूं तो सर लगभग वो 250 के आसपास है। तो अगर मैं उसे घटा दूंगा तो लगभग 725 पद बचेंगे टोटल पद, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आने वाली हैं। इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ को हम लोगों ने हाई किया है। हाई इसलिए किया क्योंकि महिलाओं के लिए हाई करना पड़ेगा, बाकी पुरुषों के लिए थोड़ा लो करना पड़ेगा, पुरुषों के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए थोड़ा सा 3-4 नंबर हाइक करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाटून कमांडर में महिलाएं नहीं आने वाली हैं, तो हमने उसको उसी में पहले से ऐड करके रखा है एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए महिलाएं अपना जो नंबर देखेंगी उसमें 2-3 नंबर उसमें हाइक मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि अब शुरुआत के जो 5580 बच्चे हैं उसमें जिनका भी रैंक आएगा, मतलब अब क्या हुआ है, आयोग ने पूरा रैंक जारी कर दिया है, टोटल रैंक जारी किया है, व्यापम ने जो जारी किया है रैंक की 8340 तक के रैंक के ये बच्चे हैं। अब इसमें से जब हम लोग ने एनालिसिस किया तो 1000 बच्चे में लगभग 105 बच्चे ही महिलाएं लगभग शुरू का लिस्ट में शुरू के 8000 बच्चों में लगभग 1200 से 1500 महिलाएं हैं। शुरू के 8000 रैंक में 1200 से 1500 महिलाएं हैं, हमने ये देखा। बिल्कुल। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 1300 घटा देते हैं, क्योंकि बीच का ले लेते हैं। 1300 लगभग हम इसमें से घटाते हैं तो लगभग 7000 यहाँ पर क्या बचेंगे, मेल कैंडिडेट बचेंगे। 7000 मेल कैंडिडेट बचेंगे। अब इस 7000 में से मेल कैंडिडेट में 5600 में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पास अगर आपका रैंक 5700 से लेकर 6000 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पुरुषों के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लाटून कमांडर केवल उनका है, ऐड करना है। तो लगभग यदि आपका 6000 से लगभग रैंक है 6500 है, उसमें जो भी मेल है सिलेक्शन डन। बिल्कुल 50% के हिसाब से जनरल मेल में, जनरल में सब आएंगे सर। बिल्कुल जनरल में क्या अनारक्षित है, उसमें अगर आप 7000 रैंक तक में एसटी भी है, कोई एससी भी है, ओबीसी है, वो सारे के सारे जनरल से जाएंगे, वो सारे के सारे जनरल सीट से ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पास आपके 6000 रैंकों तक आप क्या देखेंगे कि यहाँ पुरुष आ जाएगा पूरा। अब यहाँ पास 1300 महिलाएं तो पहले से सेलेक्टेड हो गई, इसमें से मैं 1360 घटा देता हूं, क्योंकि शुरू के 6500 7000 रैंक में 1300 महिलाएं तो कंफर्म आ गई। अब यहाँ पास जो बचा 1400 महिलाओं का, वो आपको 7000 रैंक के प्लस में जाना पड़ेगा। 7000 रैंक के प्लस में जाना पड़ेगा, क्योंकि 7000 के रैंक में लगभग 5700 पुरुष ले गए, 1300 महिला ले गई, लेकिन महिलाओं को तो और देना है ना, 1400 रैंक और देना है। तो ये 1400 रैंक सर 7000 में से कितना प्लस जाएंगे आपकी, 1400 पहुंचेगा लगभग। जितना हमने देखा तो 13000 14000। बिल्कुल सर, ये जो डाटा हमने देखा है कि 14000 तक रैंक तक महिलाओं की उम्मीद है कि जनरल महिला लगभग 13000 14000 से 14000 तक जनरल फीमेल संभावना है, आपका हो जाएगा। बिल्कुल, आप तैयारी करते रहिए, इनको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। अब कुछ डाउट्स आ सकते हैं सर इनके मन में, जैसे कि अगर मैं अभ्यर्थी होता तो मेरे मन में डाउट आता, पहला एक बार
जैसे मैं अभ्यर्थी बन जाता हूँ, जिससे आप लोग के डाउट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये रिजर्वेशन का मामला सर बच्चों को समझ आता ही नहीं है। बच्चों को छोड़िए, मतलब अच्छे लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, जैसा मैथ्स में करता हूँ मैं। तो 492 ये सीट आपने बताई किसकी? जनरल की सीट है। ठीक, टोटल कितना था? 975। तो 50% के रिजर्वेशन के हिसाब से 492 सीट जनरल को दे दी इन्होंने। ठीक, अब जनरल की सीट में इन्होंने बोला कि भाई 10% एक्स सर्विसमैन को मिलेगी। बिल्कुल। तो 50 सीट आपने दे दी एक्स सर्विसमैन को। इसके बाद आपने बोला 5% सीट मिलेगी पुलिस डिपार्टमेंट वालों को, तो 25 सीट लगभग आपने दे दी। एक दो ऊपर नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। 25 सीट आपने दे दी, तो बची कितनी सीट? 417 सीट बची जनरल की, जिसमें एक्स सर्विसमैन को आपने हटा दिया, पुलिस वालों को आपने हटा दिया। तो 417 सीट बची है। अब इस 417 सीट में 33% आपने बोला, 33% महिला, 33% आरक्षण हर प्रवर्ग में 33% महिलाओं को मिलता है। ऐसे ही आप काटेंगे एक्स सर्विसमैन को और पुलिस वालों को, तो जो बचेगा उसमें 33% महिलाएं। तो इसमें से आपने बोला 33% सीट किसकी है? महिलाओं की। तो आपने बोला 138 हो गई महिलाएं, तो बचे कितने पुरुष? 279। अब जैसा कि लिखा हुआ है 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा मेंस के लिए, तो 417 जनरल में सीटें हैं, इसका 20 गुना हो गया 8340। अब आपने बोला महिलाएं हैं 138, तो 138 का 20 गुना हो गया 2760, और 279 पुरुष, तो पुरुष का 20 गुना हो गया 5580। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि सर आपने क्या क्या किया, उसके बाद समझ में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, समझने में डाउट आ सकता है, आता है। क्योंकि पहली बात बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर महिलाएं भी तो हो सकता है कि ये जो 5580 जो आपने सीट बताई है पुरुषों वाली 5580, अगर मान लीजिए किसी महिला का रैंक आता है 1, किसी महिला का रैंक आता है 1, तो महिला का रैंक अगर 1 है तो महिला कौन सी सीट को लेगी? क्या वो पुरुषों की सीट को लेगी या वो खुद की सीट को रिजर्व वाली लेगी? ये डाउट आता है। जैसा कि सर ने बोला कि ओबीसी वाला इस सीट में ले सकता है, एससी वाला भी सीट को ले सकता है, एसटी वाला भी सीट को ले सकता है। तो अब डाउट ये है कि अगर महिलाओं की रैंक पहली दूसरी आ रही है, तो ये जो महिलाएं हैं ये 5580 में जाएंगी या 2760 सीट उनकी रिजर्व्ड है उसमें जाएंगी? सर इसमें क्या होता है ना कि जब भी डिपार्टमेंट जैसे एग्जाम लेता है तो पहले महिलाओं का रिजर्वेशन भरता है। तो पहले वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को वो फिलअप करना चालू कर देता है। अगर कोई टॉपर महिला भी है तो फिर वो जनरल सीट नहीं ले सकती, वो महिलाओं का रिजर्व सीट पहले लेगी। अच्छा, ये देखिए पहले एकदम इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझ में आई होगी, इसीलिए सर ने यहाँ पे 1300 माइनस किया है। पहले 1300 हम घटा देंगे, समझ आ रहा है? क्योंकि सर ने क्या बोला कि 5580 पुरुषों के लिए, जो ये मतलब पुरुष, और आप बोल सकते हैं कि सामान्य सीट है, मतलब इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आ सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं कितनी चाहिए आपको? 2760। तो 2760 महिलाएं चाहिए। अब अगर मान लीजिए देखा जाए तो शुरू में आपको 8340 लोग चाहिए थे, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी। पुरुष कितना? इतना, महिलाएं कितनी? इतनी। अब आपने बोला कि लगभग शुरू के 8000 रैंक में हमने देखा है कि 1200 से 1500 महिलाएं हैं। तो मान के चलते कितनी महिलाएं? 1300। तो वो 1300 की 1300 महिलाएं कौन सी सीट को लेंगी? महिलाओं की रिजर्व सीट को लेंगी। महिलाओं की रिजर्व सीट को लेंगी वो। तो महिलाओं की रिजर्व सीट को लेंगी, मतलब पुरुषों की सीट को नहीं ली है देखा जाए तो। महिलाओं की रिजर्व सीट को लेंगी, तो महिलाओं की रिजर्व सीट में आप छोड़ दीजिए, इसमें से 1300 सीट आपने क्या कर दिया? कम। तो लगभग कितना बचा? 7000। अब 7000 रैंक आपके पास बची है, इसका मतलब अगर पुरुष 7000 या उसके अंदर में आते हैं तो चांस पूरा बन जाता है। यही बोल रहे हैं आप, क्योंकि महिलाएं तो अब बची नहीं। जो महिलाएं थी वो महिलाएं की रिजर्व सीट ले ली, तो 7000 आप देखा जाए तो रैंक बची है। तो इस 7000 में अगर पुरुषों का रैंक आता है, मतलब सामान्य सीट में 7000 तक सिलेक्शन होने का पूरा उम्मीद है। यही सर बोलना चाह रहे हैं आप? 5600 5600 7000 में से अगर आपका 5600 में जाता है तो फिर आपका यहाँ पर ज्यादा चांस है, पूरा चांस है। मतलब उसमें कोई भी हो सर, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, है ना, जनरल जो अपना कैटेगरी लिखते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग 5600 प्लस 1300, है ना, मतलब 5700 भी ले लेंगे और 1300 ले लेंगे, तो 7000 रैंक तक आपका पूरा आप सुरक्षित है, पूरा सुरक्षित है। आप सुरक्षित आइए 7000 तक एकदम आप जनरल से आप सीट ले रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हैं पुरुष, आप जनरल से सीट लेंगे 7000 रैंक तक पर।
क्योंकि उसमें 5700 किसका ऐसा लगभग 5600 पुरुष ले रहे हैं। बाकी वो जो 1300 तो महिलाएं ले ही ली अपना पूरा का पूरा। 7000 रैंक तक पुरुष पूरा ले लिया ऊपर के, मतलब 1 से लेकर 7000 रैंक देखिएगा, 1 से लेकर 7000 तक उसमें जितने भी पुरुष आते हैं वो जनरल से आप मेंस लिखेंगे। अब उसके बाद 1000 से लेकर 7000 के आगे बढ़ेंगे तो 1300 हमने महिलाओं निकाल दिया, वो 1300 महिलाएं पूरा लिखेंगी और उसके बाद 1400 महिलाएं और बच गई। तो 1400 महिलाएं जब और बचेंगी जिनको जनरल से हमको लेना है, उन 1400 महिलाओं को 8000 के बाद खोजना पड़ेगा। मतलब 8000 रैंक के बाद जनरल का थोड़ा चांस कम है सर, सही बात बताया तो कम है थोड़ा सा। जनरल पुरुष से 8000 के बाद थोड़ा सा कम होने लगेगा, लेकिन महिलाएं तो रेयर मिलेंगी ना, अभी भी वो 10 से 15% के बीच मिलेंगी। तो आपको 1400 और लेने में लगभग 7 से 8000 महिलाओं को और मतलब रैंक और देखना पड़ेगा। लगभग 13,000 14,000 तक आप जनरल महिलाएं अगर हैं तो 13,000 14,000। तो पहला रिजल्ट यहाँ से क्या निकल रहा है सर? यू आर मेल। इसका रैंक कितना लिख दूं मैं? लगभग 7,000। लगभग 7,000 के आसपास तक अगर आपका है जनरल मेल तो आपका सिलेक्शन प्लस माइनस नंबर भी लिख देते हैं सर। लगभग 100 अगर इनका 165 के ऊपर है तो ये लगभग तैयारी करें। नंबर तो रैंक तो जारी हो चुका है सर, रैंक जारी हुआ है, रैंक तो जारी हो चुका है। रैंक ही लिख देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। रैंक जारी हो चुका है तो रैंक के हिसाब से अभी रैंक के हिसाब से, क्योंकि नंबर सेम भी है सर बहुत सारे बच्चों के। अब यू आर फीमेल, यहाँ पे आपको मौका बनेगा 13,000 से 14,000 तक। थोड़ा और आगे भी जा सकता है, और आगे भी जा सकता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए यहीं तक रखो क्योंकि प्लाटून कमांडर वाला है हमारे यहाँ। तो ये मेल अगर है तो 7,000, आपको डिफरेंस दिखेगा सर 13,000 से 14,000 और मेल 7,000। तो ऐसा है ऐसा है, क्योंकि आप देखेंगे महिलाओं की उपस्थिति भी बहुत कम थी। 8,000 में 1500 महिलाएं हैं लगभग। शुरू के 8,000 रैंक देखेंगे तो लगभग 1200-1300 के आसपास महिलाएं हैं उसमें बस। और इसी पेज में हमने बात भी की ना सर कि देखिए यहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति आप देखिए बहुत सर 15,000 के आसपास है। टोटल 15,000 है। 15,000 टोटल 15,000 हम अप्रॉक्स लेकर के चल रहे हैं। 25% के हिसाब से वो प्रेजेंट है लगभग। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि ये सब तामझाम से हमको मतलब नहीं था, हमको मतलब था इससे है ना। लेकिन आपको इतना करने के लिए सर उड़ान की पूरी टीम लग गई। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि सर एक एग्जैक्ट डाटा जैसे हम लोग देते हैं सर, हमने पहले भी एनालिसिस करके जो बताया था 55% में तो आप लिख के लीजिए श्योर है। वही हो रहा है, वो सेम हो रहा है एकदम। आप यहाँ नंबर देखिए, बिल्कुल आप 7,000 रैंक वाले का नंबर देखिए, 55 प्रश्न के हिसाब से ही नंबर आएंगे उसके। 165 बोल रहे हैं ना, लगभग 55% के 55 नंबर हमने बोला भी था, जो बोला था वो हुआ भी है ना। हमने कभी नहीं, और हमने कभी नहीं बोला कि 40 वाले जनरल की तैयारी करो। जनरल में अगर 40 प्रश्न सही तो हमने कभी नहीं बोला तैयारी करिए। हमने बोला कि आप और भी एग्जाम्स देखिए साथ में। हमने कभी ऐसा भ्रम पैदा नहीं किया कि आप आइए हमारे क्लास में बैठ जाइए तैयारी करो, नंबर कितने भी आ रहे हो। तो हमने एकदम साफ साफ फोन कॉल्स में सामने बच्चे बात करना है तो हमने बोला था सर 7,000-8,000 बच्चों का डाटा है सर, उम्मीद से आया, एक उम्मीद से आया सर, इतने बच्चों का डाटा। तो हमने साफ बोला था कि 40 नंबर वाले बहुत सारे बच्चे आए थे, मतलब 40 प्रश्न वाले बहुत सारे बच्चे आए थे कि 40 प्रश्न सही है। तो मैंने एकदम साफ मना किया था उनको कि जनरल में आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है, आप कुछ और एग्जाम्स देख लीजिए। फिर भी बच्चे अगर जिद करते नहीं सर हमारा हो जाएगा, तो मैंने बोला था कि दोनों एग्जाम की तैयारी करो, आप सेपरेट एसआई का तैयारी मत करो अगर 40 प्रश्न आपके सही हैं बस जनरल में। हमने बोला था 52, 53, 54, 55 के आसपास रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा जनरल मेल का। और वही हुआ है, देखिए लगभग 165 के आसपास बन रहा है। 165 के आसपास क्योंकि 7,000वां रैंक आप बता रहे सर 165, तो वही 55 प्रश्न हो गया लगभग 55% आ गया। और अभी तो डिलीट भी हुए ना, नहीं तो सर फिर वो 150 100 मतलब आप देखेंगे तो अभी 160 उतर जाता, वो डिलीट हो गया ना। इसीलिए एक सही उत्तर के लिए आपको 3.125 मिल रहा है, पहले कितना मिलता? 3 मिलता, तो वो 155 ही पहुंच जाता, 5 नंबर इसीलिए तो बढ़ गया सर, बढ़ गया। हाँ, तो 160 ही नंबर में हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं सर। ओबीसी यहाँ पास आपको टोटल कितना था? 136 था। अगर उस ऊपर वाला देखेंगे थोड़ा सा तो वो 136 थे यहाँ पास टोटल थे यहाँ पे। हाँ 136, ठीक है। तो 136 में फिर से सर वही 15% अपने को एक्स सर्विसमैन और पुलिस को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम घटा ही देते हैं, हर बार घटाएंगे। 136 में से आपको लगभग 15% घटाने के बाद 20 सीट हम घटा देते हैं, तो 116 बचेगा ओबीसी, जिनमें आप जो अन्य होंगे है ना उनको लेना है। अब इसमें से 33% महिला भी निकाल देते हैं और उसके बाद जो बचेगा वो पुरुष के लिए निकाल देते हैं। तो लगभग ये 38 हो जाएगा महिला के लिए लगभग ना, और पुरुष जो बचेगा वो बचेगा लगभग आपका कितना? 78। अब इसमें से 20-20 गुना लेना है इनको, दोनों में 20-20 गुना लेना है। तो ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ और ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ।
अब यहाँ पास टोटल जो आएगा संख्या वो आएगा 1560 और यहाँ जो आएगा वो आएगा 760। 38 दूनी 76 मतलब लगभग ये, और यहाँ 1560। अब यहाँ तक अगर मैं केवल मेल की बात करता हूँ तो 7000 तो हमने दे दिया जनरल वालों के लिए, वहां तक तो लगभग 56-5700 लोग का सिलेक्शन हो रहा है। 7000 रैंक तक 5600 लोग चले गए, 5700। 7000 के बाद हमको केवल ओबीसी देखना है और 1560 लोगों को लेना है। उसमें महिला हटाना पड़ेगा आपको, एसटी हटाना पड़ेगा, एससी हटाना पड़ेगा और जनरल भी हटाना पड़ेगा, सब हटाना पड़ जाएगा। केवल ओबीसी पूरा ओबीसी मैं केवल मेल निकाल रहे हैं सर हम लोग। मेल जब निकालेंगे तो 7000 के बाद केवल ओबीसी मेल निकालना है। तो ये 1500 लोगों को लेने में लगभग यहाँ पास हमारा एनालिसिस कहता है सर 8500 से 9000, नहीं ज्यादा हो जाएगा, लगभग 10,000 के आसपास, क्योंकि 7000 प्लस हमको 3000, क्योंकि 1500 बच्चों को लेना है यहाँ पास। उसमें से अगर मैं कहता हूँ कि ओबीसी जो मेल है वो 1500, 50% होते हैं लगभग, ओबीसीओ की संख्या ज्यादा होती है एग्जाम देने में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास लगभग 40 से 50% आपको ओबीसी मेल मिलते हैं। इसीलिए आपको 1500 एक्स्ट्रा पद लेने के लिए 7000 प्लस 1500 ओबीसी मेल लेने के लिए लगभग 3000 पद या 3233 तक जाना पड़ सकता है, ज्यादा जाना पड़ेगा, ज्यादा पड़ जाता आप है। खुद सोचिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि 7000 बिल्कुल। का मामला तो अपना निपट गया है, ये यहाँ तक 7000 से ऊपर वाले रैंक में मेरे को 1560 ओबीसी के लड़के चाहिए, लड़के चाहिए, केवल 1560 ओबीसी के लड़के चाहिए। बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं, 7000 का मामला निपटा दिए थे हम पहले ही। अब उसके ऊपर हमको चाहिए 1560 ओबीसी के लड़के। अब इसके ऊपर हमको 1560 ओबीसी के लड़के चाहिए। तो आप ये सोचिए कि 1560 ओबीसी के लड़के मिलने के लिए 7000 से लेके कहां तक मेरे को जाना पड़ेगा। एकदम साधारण शब्दों में बता रहा हूं मैं। अब आप 7000 के ऊपर बढ़ेंगे तो आपको कौन कौन मिलेगा? जनरल का मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगी, ओबीसी का मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगा, एससी का मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगा, एसटी का मेल मिलेगा और फीमेल मिलेगा। ये सारे लोग मिलेंगे आपको। तो आपको इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको पूरा हटाना है सर, और फीमेल को हटाना है। केवल आपको खोजना है ओबीसी मेल। समझ आ रहा है? तो 1500 चाहिए, तो मान के चलिए करीबन आपको 4000 से 4500, मेरा मानना है सर, बिल्कुल सर, जो एनालिसिस हमने किया है 4000 से 4500 आपको जाना ही बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए 4000 में आपके 1560 ओबीसी लड़के बहुत हैं, क्योंकि इसमें ओबीसी महिलाएं भी होंगी, जनरल के मेल भी होंगे, जनरल की फीमेल, एससी मेल, फीमेल, एसटी मेल, फीमेल सब हटेंगे। तो लगभग आपको जाना पड़ेगा 4000 मान लीजिए, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। तो रैंक कितना बन जाएगा सर? लगभग ये 7000 में 4000 जोड़ेंगे, 10000 से 11000 में 11000 के आसपास अगर आपका आ रहा है ओबीसी मेल, तो आप सेफ हैं। क्योंकि प्लाटून कमांडर केवल इसके लिए है, मेल के लिए लिए। इसीलिए मेल में थोड़ा सा आपको लिवरेज देना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर अब हम फीमेल की बात करते हैं सर, तो पहले हमने 13 से 14000 फीमेल के लिए बोला था। अब हमको केवल ओबीसी फीमेल चाहिए 700 आगे बढ़कर। तो हमें इसके लिए लगभग सर यहाँ 7000 रैंक से ऊपर जाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% ही महिलाएं निकल रही हैं, उसमें से भी केवल ओबीसी महिलाएं को खोजना है हमें। 760 महिलाएं ओबीसी खोजनी है। आप एकदम साधारण समझेंगे, 7000 के ऊपर आपको ओबीसी महिलाएं खोजनी है 760। तो 7000 के ऊपर 760 महिलाएं, 14000 सर ओबीसी, क्योंकि फीमेल तो 13-14 हजार, हाँ 13-14 अच्छा, हाँ 13-14 देखिए 13-14 हजार थी फीमेल, तो उसके ऊपर आपको खोजना है, उसके ऊपर। हाँ ये समझिए इस बात को, मैं खुद गलती कर रहा हूँ। 13-14 हजार के ऊपर आपको ओबीसी महिलाएं खोजनी है 760। तो मान लीजिए आप वहां पे नहीं में 5000 तो कम से कम, ज्यादा ही ज्यादा। तो ओबीसी महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 14000 के ऊपर 5-6 हजार जोड़ लीजिए, मतलब 19000 से 20,000 तक ओबीसी महिलाओं को मौका है। बिल्कुल, बहुत चांस है। यहाँ पर आपको तैयारी नहीं छोड़नी, यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। ये आपकी स्वेच्छा तो आप ही की है, करनी है नहीं करनी, लगभग हमारा जो डाटा कहता है आपको यहाँ पर करना चाहिए। अगर आप ओबीसी फीमेल हैं तो आप 19 से 20,000 में जरूर तैयारी जारी रखिए, हिम्मत यहाँ नहीं हारना है। ठीक है, क्योंकि सर अभी रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ, क्या पता 76 आ गया ना सर, तो फिर मतलब और आगे चला गया सर, सब 4-4 हजार और बढ़ा लो। आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये डाउट नहीं होना चाहिए, 13-14 हजार तक तो महिलाएं रिजर्वेशन वाली ही थी। बिल्कुल, जो 33% महिलाएं थी वो 13-14 हजार तक मिली थी, क्योंकि 13 हजार के अंदर अगर आप महिला हैं तो आपको मिलेगा रिजर्वेशन वाला सीट, जो कि आपका 33% था, वो वाला मिलेगा आपको।
तो ओबीसी रिजर्वेशन महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पे, जो बिल्कुल। ओबीसी में महिलाएं रिजर्व सीट रिजर्व रखेंगी सीट उसकी रखेंगी, बात हो हाँ। रही है। अगर आप 13-14 हजार के पहले ही हैं तो आप कहाँ जा रहे थे? जनरल जनरल वाला जनरल वाले महिला सीट का ले रहे रिजर्वेशन थे। वाला जा रहे थे आप। तो आपको ये जो 760 महिलाओं को खोज करना है वो कहां से खोज स्टार्ट होगी? 13-14 हजार से ऊपर से स्टार्ट होगी। तो 13-14 हजार से ऊपर कितने रैंक तक जाऊंगा तब जाके 760 ओबीसी महिलाएं मिलेंगी? तो मान के चलिए 6000, 5000 से 6000, और ऐड कर तो आपका कितना हो गया? 19,000 से 20,000 हो गया। तो एक बार मैं पूरा लिख देता हूं क्या क्या रिजल्ट आपने निकाला। देखिए कितना पेचीदा है। यूआर का तो आपको समझ आ गया था। यूआर मेल का आपने समझा था लगभग 7,000 से 8,000, है ना सर? 7,000 से 8,000 में लिख देता हूं यहाँ पे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेके चल रहे हैं तो 7,000 से 8,000 में लिख रहा हूं इसको। यूआर फीमेल का आपने बोला था कहां तक जाएगा? लगभग 13,000 से 14,000। ये मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा सुधार लेंगे। 13,000 से 14,000, 13,000 से 14,000। अब बात करते हैं ओबीसी मेल की। तो ओबीसी मेल का कितना लिख दूं सर मैं? 11,000 से 12,000, 11,000 से 12,000 तक। अगर मैं ओबीसी फीमेल की बात करूंगा तो ओबीसी फीमेल का हो जाएगा कितना? 19,000 से 20,000 के आसपास। तो महिलाओं में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा तो आपको लग रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। बहुत कम थी। मैं तो पहले भी बोल रहा था सर, जो महिलाएं तैयारी करने आ रही थी तो उनको मैं पहले भी बोल रहा था कि महिलाएं बहुत कम इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत कम महिलाएं इन्वॉल्व हैं। आप रनिंग करने जाएंगे तो देखेंगे महिलाएं कम मिलेंगी। हमारे यहाँ जो 100 बच्चों का 70 बच्चों का बैच बन रहा है सर, आप उसमें देखते हैं 4 महिलाएं, 5 महिलाएं। 50 बच्चों का बैच है तो 2-3 महिलाएं ऐसे आ रही हैं। तो मैं समझ गया था कि महिलाएं बहुत कम है। तो महिलाएं जो भी आती थी मैं उनको बोलता था कि आपका चांस पूरा है। तो ओबीसी महिलाएं अगर हैं तो 19,000 से 20,000 तक। आगे बढ़ते हैं सर एससी के लिए। एससी के लिए एससी के लिए लगभग यहाँ 153 153 सीट था। 153 सीट है एससी को लेकर। उसमें से यदि मैं एक्स सर्विसमैन और उसको घटा दूं तो ये 23 सीट आपका घट जाएगा एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट वालों के लिए। लगभग 130 आपका जो है ना नॉर्मल जो अभ्यर्थी उनके लिए हो जाएगा। उसमें से आपको 33% यहाँ महिलाओं को देना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट हो जाएंगी। और यहाँ लगभग आपका 88 सीट बचेगा, किसका? मेल कैंडिडेट का बचेगा। इसमें से आपको फिर से 20 गुना लेना पड़ेगा दोनों के लिए। तो यहाँ पास आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 840 सीट और यहाँ हो जाएगा लगभग 1760 सीट। अब ये भी उसी पदों से आगे बढ़ेगा क्योंकि ओबीसी के बाद एससी वाला आएगा। जो यहाँ पास आपको यहाँ पर संचयी वाला निकालना पड़ेगा सर। कैसे संचयी? कि जैसे हमने ओबीसी बोला कि 11,000 तक आ जाओ, 11 से 12,000 तक, तो उसके अंदर जो भी एससी आएगा वो तो 100% है। सिंपल सी बात है। हाँ। 7,000 जनरल को छोड़ दो, आप जनरल छोड़ दो, जनरल की सीट हो गई। अब अगर बात करूं मैं कि आपको ओबीसी हो गया, वो समझ गया आपने। एससी मेल कितने खोजने हैं? 1760। ये भी किससे ऊपर खोजेंगे? 7,000 से ऊपर। अब ऐसा मत सोचना कि आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ओबीसी के आगे, ऐसा नहीं है। 7,000 के ऊपर आपको खोजने हैं एससी मेल कितने? 1760। समझ आ रहा है? 7,000 जनरल से ऊपर ही बात होगी जो भी होगी। अब जनरल मेल जनरल फीमेल से ऊपर ही बात होगी सर। जो क्यों ऐसा होता है पता है सर? क्योंकि ना जनरल तक तो सब आते हैं, सब आते हैं। जनरल के बाद तो केवल अपना सीट भरेगा, केवल अपना सीट भरेगा। अपना सीट में एसटी एससी नहीं आ सकता, बिल्कुल एससी में एसटी नहीं आ सकते यहाँ पास। तो ध्यान रखेंगे 1760 एससी मेल को अच्छा फायदा होगा सर, बिल्कुल। क्योंकि 50% हम मान के चल रहे हैं कि ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। जनरल भी है, फिर वालों के लिए जनरल भी हैं, प्लस महिलाएं भी हैं, एसटी भी हैं, केवल एससी मेल खोजना है। तो आप खुद सोचिए 7,000 से ऊपर 1760 एससी मेल खोजने के लिए कितने रैंक तक जाना पड़ेगा आपको? तो बहुत बड़ा है डिफरेंस। 23-24 हजार तक जा रहा है, जा रहा है सर। आप देखेंगे एससी का जो, क्योंकि 11,000 तक तो अपने को एससी लेना है, एससी लेना ही पड़ेगा 11,000 तक। 4,000 में लगभग अगर हम 15% निकाल लेते हैं तो 600 यहाँ पास एससी आ जाएंगे। 4,000 के आसपास में लगभग 500-600 के बीच में आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं सर 16,000 17,000 समथिंग जा सकता है। 24,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा एससी के मेल के लिए। एससी मेल का सर अगर आप देखेंगे तो आपको कितने चाहिए? 1760 चाहिए। 7,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे 1760 एससी मेल जाने के लिए लगभग कितने रैंक चाहिए रहेगा आपको? 12-13,000 रैंक चाहिए रहेगा सर आपको। 12,000 के आसपास रैंक चाहिए रहेगा आपको, तब जाके आपको 1760 एससी मेल मिलेंगे। तो 12-7 हो जाएगा 19,000 के आसपास, 19-20 हजार के आसपास मेरे को लग रहा है। 19-20 हजार के आसपास लग रहा है कि एससी मेल में चांस बनेगा सर। शायद 12 में ऐड कर दे रहे थे सर, तो डाउट हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे 1760 एससी मेल मिलना सर, मतलब आप
6,000 5,000 में नहीं खोज पाएंगे। नहीं खोज पाएंगे। आप खुद सोचिए ना, 1760 SC मेल की बात हो रही है, मेल की बात। तो SC मेल की बात हो रही है तो 7,000 के ऊपर कितना रैंक जाएगा जिसमें 1760 SC मेल एससी मेल मिलेंगे? मिलेंगे केवल। तो 12-13 हजार तो रैंक जाना ही है सर। इसीलिए तो 17-12 क्योंकि आप 50% मार्जिन तो सर ओबीसी को ऐसे ही काट आप अगर 10,000 सीट लेते हैं, चलिए मान लीजिए 10,000 सीट लेते हैं, 10,000 में आपका 50% तो ओबीसी ले रहे हैं, ओबीसी ले गए। आप लिस्ट देखिए सर, लाइन से 20% आपका जनरल ले लेंगे, जनरल लेंगे, 70% हो गया, जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि जनरल सीट खत्म हो गया। 70% हो गया, 10% आप महिलाओं को हटा दीजिए और ST को हटा दीजिए, तो 20% मानिए सर इसमें। तो 10,000 में 20% मतलब 10,000 मोटा मोटा जोड़ वही दीजिए। है, सही है। 10,000 मतलब 16,000, 17, 18 के बीच में आप तैयारी कीजिए आप। लगभग। अगर आप 17, 18 तक भी जा रहे हैं तो तैयारी कीजिए, है ना। तो SC मेल का हमारा जो निकल रहा है लगभग रैंक 18,000 से और बहुत अगर नीचे गया, क्योंकि प्लाटून कमांडर यहाँ फैक्टर करेगा सर, मेल के लिए 20,000 तक मान सकते हैं आप मोटा मोटा। 18 से 20 में लगभग आप तैयारी शुरू ही कीजिए रहिए, है ना। जो हमारा पुराना एनालिसिस था वो भी यही कह रहा था और अभी का भी एनालिसिस यही कह रहा है कि आप 18,000 और 20,000 के आसपास भी हैं SC मेल में, तो आप तैयारी मत छोड़िए, बिल्कुल तैयारी आप जारी रखिए। और अगर इसमें फीमेल की बात करें तो ये तो और ऊपर जाने वाला है सर, क्योंकि फीमेल अगर हम लोग ओबीसी को ही निकाले थे, अगर पुराना आप एनालिसिस देखेंगे, पुराना वाला फीमेल वाला, तो ये लगभग 19 से 20,000 जा रहा तो जाएगा सर, ये तो बहुत लंबा जा रहा है सर। तो ये 24,000 25,000 जा रहा है, 24-25 जाएगा, लगभग 24,000 25,000 तक आप SC फीमेल में आप क्या करेंगे, तैयारी जारी रखेंगे। तो ये एनालिसिस है, क्योंकि SC फीमेल में आपको 840 महिलाएं लेनी है, मतलब 840 महिलाएं ही आएंगी, तो ये तो 25,000 के आसपास जाने वाला है। मतलब यदि आप SC फीमेल हैं तो 25,000 के आसपास रैंक तक आप तैयारी जरूर कीजिए, मतलब जरूर कीजिए। ये हमारा एनालिसिस है। तो सर यहाँ SC का भी लिख देते हैं, तो SC मेल का मैं लिख देता हूँ, ये लगभग जा रहा है 19,000 के आसपास, मोटा मोटा जितना हमने देखा, क्योंकि मेल भी बहुत कम मिल रहे हैं। 100 में से आप देखेंगे सर तो 5-6 मेल ही मिल रहे हैं SC के 100 में 5-6 मेल ही, वही 100 अगर रैंक देखेंगे तो 5 मेल मिल रहे हैं SC कैटेगरी के। सर उसका रीजन है ना, उपस्थित में जनरल वाले भी ज्यादा थे, जनरल वाले आप देखिए ना, उपस्थिति आप देखेंगे, उपस्थिति देखेंगे परसेंटेज देखिए SC कहाँ पे है, ये देखिए SC है कितने सर, वही समझा रहा हूँ, 9,500 लोग दिए, जबकि ये देखिए OBC ST जनरल, तो आप देखेंगे तो 9,587 लोग ही दिए हैं, मतलब पुरुष 7,244 है, और अपन को यहाँ पे खोज कितने पुरुषों की थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SC में आप देखेंगे तो कितने पुरुषों की खोज थी, 1760। तो आप खुद सोचिए सर, रैंक 10-12 हजार मिनिमम जाएगा सर, ज्यादा जाएगा। हाँ, 7,000 प्लस 12,000 20,000 मान के चलिए सर, मेरा मानना है 19-20 मान के चलिए जाएगा SC मेल में। मेरा पूरा मानना है कि 19,000 से लेके 20,000 तक जाएगा SC मेल, आराम से जाएगा सर। 19,000 से 20,000 नहीं मिलेंगे पुरुष, आप खुद सोचिए, इतने पुरुष खोजने हैं आपको। SC मेल अगर देखा जाए तो 1760 खोजने हैं, तो 7,000 के ऊपर लगभग आपको 12,000 रैंक खंगालना पड़ेगा, 12-13 हजार, तब जाके 1760 SC मेल मिलेंगे। इसीलिए बोल रहा था मैं उस समय भी कि लगभग जाएगा सर 19,000 से 20,000। ठीक, अब एक बचा फीमेल का लिख देते हैं, फीमेल। हाँ सर, फीमेल लिखिए। फीमेल का कितना जाएगा सर, लगभग ये जाएगा आपका 24-25 24 से 25,000, 24,000 से 25,000। सीधे सर ST का अपन बता देते हैं, जो भी एनालिसिस अपने किया है, सेम एनालिसिस अपने किया है, ST का हम बताना चाहेंगे आपको। ST मेल का सर जाने वाला है लगभग 25,000 के आसपास। ST मेल, बिल्कुल ST मेल ये ज्यादा ही जाएगा सर, लग रहा है ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि उसमें OBC बहुत हटेंगे, बहुत फिर हटेंगे। SC पूरा हट जाएंगे, जनरल पूरा हट जाएंगे, 26,000 के महिलाएं आसपास पूरी हट जाएंगी, पूरी हटेंगी, लगभग 26,000 27,000 27,000 के आसपास, 27,000 तैयारी कीजिए, मतलब 28,000 के आसपास तैयारी कर इसमें सकते हिम्मत हैं। नहीं हारनी है। ये जो हमने दिया है ना, ये एग्जैक्ट तो नहीं है, बिल्कुल हम समझा देते हैं भाई, एग्जैक्ट नहीं है ये रफ आइडिया निकाला गया है कि इस, क्योंकि बहुत सारे सर क्वेरीज इसी को ला रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ना सर अपना रैंक भेज रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं बच्चे कि सर मैं कहां तक अपना सेफ मानूं, कहां तक नहीं मानूं। तो लगभग आपके कैटेगरी के हिसाब से हमारा ऐसा अनुमान है कि अगर आपका इतने रेंज के अंदर है तो एकदम तैयारी करिए, 1000 अगर ऊपर भी आ रहा तो भी तैयारी तभी तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन इसमें तैयारी कीजिए, ठीक है। ST फीमेल कितना लिख दो ST फीमेल सर लगभग जाने वाले, हमारा आंकड़ा 35 सर, नहीं सर 35 ज्यादा जाएगा, बिल्कुल। ST सर पेपर देने वाले की संख्या देखिए, 35,000 से 35,000 840 नहीं, 1,000 ST फीमेल लेना है सर आपको, 1,000 ST फीमेल 1,000, और टोटल फीमेल ही सर 10% के आसपास थी। ये देखिए ST फीमेल 840 सही है आपको, तो फीमेल वालों को तो बहुत अच्छा मौका है सर, 35,000 प्लस भी जा सकते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं, ये हमने हमारा जो है
एनालिसिस वो हमने दिया है आपको। तो ये एनालिसिस था। मुझे लगता है सर बहुत फायदा मिलेगा सर इससे, जो पूरे, क्योंकि सर बहुत जो दुविधाएं हैं सर कल शाम से बनी हुई हैं, है ना, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सर। और हमने सर ऐसा किया ना कि हमने कठिन थोड़ा हमने पैमाना रख दिया है। पैमाना हमने थोड़ा कठिन रखा है। क्या होता है कि यदि आपको मान लो 10 मीटर की मान लो रेस करनी है, तो आप 11 मीटर पे तैयारी करो, तो 10 क्या होगा आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जैसे वेट लिफ्टिंग क्या करते हैं सर कि अगर 100 किलो का वेट लिफ्टिंग है तो 105 पे तैयारी करते हैं ताकि 100 उनको हल्का लगने लगे। तो हमने 50% के रोस्टर पर निकाला है। अगर मान लेते हैं सरकार का रोस्टर जो 76% है वहां तक चला गया, फिर तो सर ये सारे आंकड़े धाराशायी हो जाएंगे। जनरल थोड़ा सा नुकसान होगा, बाकी सबको फायदा। जनरल नुकसान होगा, सच में नुकसान होगा सर, क्योंकि इसमें आपको जनरल फिर 4000 तक का ले जाना पड़ेगा, 7000। लेकिन उसके बाद जो रिजर्वेशन आएगा सर, सब में 4-4, 5-5 हजार सब ऐड कर दो। ओबीसी का सीधे 17-18 हजार हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, उतना नहीं गया है, क्योंकि अभी जो मामला दबा हुआ है या फिर जो मामला फंसा हुआ है 50% पर ही लेकर ही चलते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि 76 पर जा पाना थोड़ा सा अभी पता नहीं क्या होने वाला है, कह तो नहीं सकते। लेकिन सरकार का जो अच्छा प्रयास है 76% रिजर्वेशन देने का, है ना, तो उस पर क्या होगा आगे वो कोई नहीं जानता भविष्य। तो हमने हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो है 50% उस पर निकाला पूरा। और उस पर निकालने पर जो आपको समस्याएं आ रही थी कि मेरा सर इतना नंबर आ रहा है, इतना रैंक आ रहा है, मैं इस कैटेगरी का हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, तो क्या मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो हमने एक हर वर्ग के हिसाब से और उसमें मेल और फीमेल के हिसाब से हमने एक आपको जो रेंज होता है, परास होता है, हमने आपको दे रखा है। तो अगर आप इसमें आते हैं इस रेंज में, और अगर आपका 1000 ऊपर भी चले जाता है, 1000 नीचे है तो आप कंफर्म कीजिए, 1000 प्लस भी जाता है तब भी आप हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल तैयारी कीजिए इस रेंज के अंदर अगर आप आते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको क्लासेस हैं तो फिर हमारे उड़ान IAS अकेडमी क्लास चल ही रही है। अगर क्या सारे बैच चल रहे हैं और बच्चों का बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, बहुत सारे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बहुत सारे बैचेस पैक हो चुके हैं। तो अगला जो बैच है, जैसा कि हमने बताया 27 फरवरी से आरंभ हो रहा है सर, सिटी प्लाजा ब्रांच में। और भी बैचेस आरंभ होंगे। ये स्पेशल बैच है, अभ्यर्थियों की डिमांड पे ही लाया गया है, क्योंकि उनका मैक्सिमम बच्चों का डिमांड था कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये कवर करा दीजिए सर। तो उसी को लेकर बैच लाया गया। न्यूनतम फीस भी रखी गई है। बहुत आराम से आप आइए, बैठिए, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हम ही लोग पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ाते आए हैं, तो उसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल आइए। 4 बजे से 7 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे, आगे जाके 4-4 क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं। मतलब आपको एकदम प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपका एग्जाम निकलेगा ही। तो साथ बने रहिए हमारे, क्योंकि आगे भी आपको बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये हमारा एक प्रयास था सर। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। और आप लोगों को मतलब तो खैर इससे था कि आप लोग ओवरऑल क्या रिजल्ट निकालते हैं अपने। जो भी कहानी आप लोगों ने सुनाई वो तो आधे बच्चों को लग रहा है ऊपर से गई होगी, या आधे बच्चे तो इसको फॉरवर्ड कर दिए होंगे कि सीधे आते हैं कि लास्ट में इनका क्या रेंज निकलता है। तो रेंज आप देख सकते हैं। ओबीसी मेल का मेरे को लग रहा है सर कि 1-2 हजार ऊपर जा सकता है। ओबीसी मेल का मेरे को लग रहा है सर कि मेरे को थोड़ा सा ओबीसी मेल को लेके लग रहा है कि ओबीसी मेल का थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा ओबीसी मेल का मेरे को लग रहा है ऊपर जा सकता है। फिर भी बाकी करते हैं, एक मोटा मोटा हमने आपको हिसाब किताब बता दिया है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कैसा लगा कमेंट भी कर सकते हैं आप, शेयर करना है सर मेन तो, और शेयर करिए जितना हो सकता है। और भी आगे तक पहुंचेगा तो फायदा होगा। आप लोगों को अगर समझ आया होगा तो 76% को भी लेके जल्दी से एक बना देंगे। कोशिश करेंगे सर, कोशिश कर लेंगे, कोशिश करेंगे सर। कोशिश मतलब वो तो फाइनल हो ही जाएगा। हम चाह रहे हैं कि हम आपको सही बताएं, हम झूठ ना बोलें कि 40 प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका रैंक अगर 15,000 आ रहा है तो भी जनरल में आपका हो जाएगा। हम आपको ये फालतू का एक विश्वास आपके मन में नहीं बनाना चाहते हैं, जिससे आप तैयारी में लगे हैं और एग्जाम में आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो आपका दूसरे एग्जाम की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाएंगे आप, तो आपका लॉस होगा। देखिए, हम कोई व्यापार नहीं करते हैं, हम आपको एकदम सही सही बता रहे हैं। और बच्चे हमसे बात भी किए थे प्री के एग्जाम के बाद, तो हमने साफ साफ उनको मना भी किया था। कुछ बच्चों के 40 प्रश्न सही थे, 45 सही थे, तो हमने मना भी किया था कि जनरल में आप तैयारी मत करिए। तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ दूसरे एग्जाम को भी देखिए। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा रैंडम नहीं लिख दिए कि ओबीसी मेल है तो 17,000, जिससे आप मैक्सिमम हमारे पास आइए और तैयारी करिए। तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपना पैसा, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि
ऐसा नहीं कि फालतू का आपके मन में विश्वास बैठा के हम आपको बुला रहे हैं अपने क्लास में क्लास कराने के लिए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। जो आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं वो गणित था, बिल्कुल गणित गणित पूरा का गणित का खेल है। गणित का खेल है, तो वो गणित हमने आपको बताया है, बाकी हमने कुछ एक बात बोलूं बस, व्यापार करना अच्छी बात है, व्यापार में बेईमानी करना बुरी बात है। बिल्कुल है ना, व्यापार अच्छी बात है ना, क्योंकि व्यापार से ही सब कुछ होना है, उसमें बेईमानी नहीं करनी होती है ना, उसमें छल कपट बेईमानी झूठ बोलना गलत एनालिसिस करना वो बुरी बात होती है कि हम गलत एनालिसिस करके नहीं, बच्चों को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल हम एकदम सही आंकड़े आपको दिए हैं, आप चाहे तो खुद से आप समझ गए होंगे। देखिए मैथ से ये खुद से आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हमने केवल कैलकुलेशन किया है, क्या क्या हो सकता है, रिजल्ट को देखा, एनालिसिस किया, कितने महिलाएं कितने पुरुष, ये डेटा हमने देखा, ओबीसी कितने लोग शामिल हुए, एससी कितने शामिल हुए, पूरा हमने आंकड़ा निकाला है। ये जो आपके सामने आंकड़ा हमने रखा था ये पूरा हमने निकाला है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी, सुबह से मेहनत कर रहे थे हम लोग कि ओबीसी के कितने बच्चे शामिल हुए, तो पूरा सर्च कर रहे हैं हम लोग, ओबीसी के कितने बच्चे शामिल हुए, एससी के कितने, मेल कितने, फीमेल कितनी। अब 1125 पेज का लगभग पीडीएफ था सर वो, उसमें ऐसा डेटा निकालना तो बहुत टफ काम था, फिर भी हमने कोशिश की कि आप तक सही चीजें पहुंचाई जाए, और आपके लिए ही किया है। बिल्कुल, तो शेयर ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, शेयर करिए। और ये क्योंकि सब तक बैच का पहुंचे। ये बैच का ध्यान रखिए, बहुत शानदार बैच चलेगा और आपकी ये 400 अंकों की तैयारी शानदार तरीके से कराई जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में बैच संचालित होगा, किसी भी माध्यम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमसे जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में भी और ब्रांच ऑफिस में भी, सिटी प्लाजा ब्रांच और हमारा हेड ऑफिस। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।